बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट में किस जज ने किस किस को खरी खरी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, इस्तीफ़ों की बाज़गश्त। जजेस के इस्तीफ़ों की बाज़गश्त का क्या मामला है और नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री कैसे होगी, नया चीफ़ जस्टिस कौन होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की जो समाअत हुई है, इसका हकीकी अहवाल किसी मुबालगा आराई के बग़ैर इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन नए चीफ़ जस्टिस के तरीक़ाकार पर बात कर लेते हैं कि नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो फैलाई जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मौजूद है और लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि नया चीफ़ जस्टिस इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो 3 नाम हैं जो कि नई 26वीं तरमीम में लिख दिए गए हैं कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो 3 जजेस के पैनल के ऊपर जो है वो इजलास बुला के फ़ैसला करेगी कि चीफ़ जस्टिस कौन होगा। एक नाम का इंतखाब किया जाएगा और फिर वो जो मामला है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म उस पर सिग्नेचर करके हतमी मंजूरी के लिए, चीफ़ जस्टिस की तैनाती की हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को भिजवा देंगे। तो नाज़रीन मेकनिज़म ये है कि जब ये पार्लिमानी जो कमेटी है जो कि 12 अरकान पे मुश्तमिल होगी, जिसमें 8 कौमी असम्बली के अरकान होंगे और मुतनासब नुमाइंदगी होगी, तमाम सियासी जमातों की मुतनासब नुमाइंदगी होगी। जो 8 कौमी असम्बली के रुकन अरकान दिए जाएंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल होंगे और 4 सेनेटर हजरात भी होंगे और वो भी मुतनासब नुमाइंदगी के ज़रिए लिए जाएंगे। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो पार्लिमानी लीडरान हैं सियासी जमातों के और जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी जानिब से ख़तूत लिख दिए गए हैं तमाम सियासी जमातों के लीडरान को कि पार्लिमानी कमेटी के लिए अपनी नॉमिनेशंस दे दें। अब नाज़रीन ये कमेटी आज उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और नॉमिनेशंस भी आ जाएंगे। तो चीफ़ जस्टिस के नाम कहाँ से आएंगे? 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके नाम क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायसा भिजवाएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से 3 जजेस के नाम नहीं जाएंगे, बल्कि जो पार्लिमानी कमेटी है उस कमेटी की जानिब से वजारत कानून को ख़त लिख के कहा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके नाम आप भिजवा दें, ताकि नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के हवाले से किसी एक नाम का जो है वो इंतखाब किया जाए। अच्छा, घंटों की डेडलाइन भी बताई जा रही है। मेरे नज़दीक ये है कि जाने वाले चीफ़ जस्टिस की, यानी आउट गोइंग चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट के विदिन 3 दिन के अंदर जो है नए चीफ़ जस्टिस का नाम फ़ाइनल होना है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त पड़ा है और पार्लिमानी कमेटी तश्कील पाने के बाद, वजारत कानून से नाम मंगवाने के बाद ये मामला जो है कि नया चीफ़ जस्टिस कौन होगा, उसमें नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जाएगा, उसमें नाम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जाएगा, उसमें नाम जो है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जाएगा। और अगर इसमें से एक नाम का जो इंतखाब होगा वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अगर उसमें से सुपरसीड हो जाते हैं 2 जजेस, मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब, और याहिया अफरीदी साहब का नाम जो है वो मुंतखब कर लिया जाता है और याहिया अफरीदी साहब अगर इनकार कर देते हैं कि वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनना चाहते, तो इस सूरत में जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं अमीनुद्दीन खान साहब, पार्लिमानी कमेटी उनके नाम पर गौर करेगी और उनका नाम फ़ाइनल किया जाएगा। और वो अगर एग्री कर जाते हैं, रजामंदी दे देते हैं, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं अगले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और ये जो नाज़रीन कल 26वीं आईनी तरमीम जो है, जो कि सेनेट के ऐवान से और कौमी असम्बली के ऐवान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाई गई है, इसे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से असेंड कर दिया गया है, सिग्नेचर कर दिए गए हैं और मुतल्लिका ब्रांच की जानिब से इस नई आईनी तरमीम का जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो बाकी मैंने ख़बरें जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया कि किस जज ने किस को खरी खरी सुनाई, जजेस के इस्तीफ़ों की बाज़गश्त और जो सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त पर, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये डिटेल आपके सामने रखने से पहले कुछ सवालात हैं, 3 से 4 सवालात हैं। एक सवाल तो ये है
कि जब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो जो क्रिटिक्स थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत करते हुए, नजरसानी केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, कानून क्या कहता है और आइन के बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं। और फिर एक सवाल ये उठाया गया कि काजी फायसा साहब को सिंगल आउट किया गया। आज तमाम जज जो 3 रुकनी बेंच के थे, मुसर्रत हिलाली साहबा, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, फ्रंट फुट पे आके बेंच के तीनों जज साहबान ने अपने 13 जनवरी के फैसले का दिफा किया। और फिर एक सवाल और भी है कि एक भी ये बात कही गई कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला था, काजी फायसा साहब ने कहीं पे बात की और अपनी गलती का एतराफ़ किया कि ये फ़ैसला मुझसे गलती से हो गया। तो वो जो गलती मंसूब की जा रही थी, आज उसका भी जवाब आ गया है कि काजी फायसा साहब का मौक़िफ़ क्या है। और जो दावा किया गया कि मैं अगर वो उसकी डिटेल बता दूं कि काजी फायसा ने किस अपने करीबी शख्स को के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला उनकी गलती थी, तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। आज उसका भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने जो है वो जवाब दे दिया है। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस समाअत का हकीकी अहवाल, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, किसी मुबालगा आराई के बग़ैर, अपनी तरफ से कोई बात शामिल किए बगैर जो देखा है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प अहवाल है, तो आपने जाना नहीं है, गौर से हर बात को सुनना है। और मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगी उसको साथ साथ क्लियर भी करता जाऊँ। ऐसे 11:30 बजे इस केस की समाअत का वक्त रखा गया था। हामिद खान साहब आए, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आए और आबिद ज़ुबैरी साहब आए इस केस को आर्गू करने के लिए। गालिबन आर्गू तो फिर हामिद खान साहब ने किया और बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने किया, अली ज़फ़र साहब ने किया। आबिद ज़ुबैरी साहब तो वैसे मुझे लगता है कि सपोर्ट के लिए साथ आए थे, वो इस केस में वकील नहीं थे। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले हामिद खान साहब पर रोस्टम पे आए और उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने एक मुतफ़रिक़ दरख्वास्त दायर की है और उस मुतफ़रिक़ दरख्वास्त में हमने ये इस्तदा की है कि नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो है आप 3 रुकनी बेंच की बजाय लार्जर बेंच तश्कील दे दें और ये मामला मुतलका जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है उसको रेफ़र कर दिया जाए। काजी फायसा साहब ने कहा कि इसमें नज़रसानी में लार्जर बेंच कैसे बन सकता है, ये तो आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त है, हमने कानून को फॉलो करना है और नज़रसानी में वही बेंच केस सुनता है जिसने एक्चुअल फ़ैसला दिया हो। इसमें हामिद खान साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो सेक्शन 5 है वो बड़ा क्लियर है, उसमें अब ये आइन की इंटरप्रटेशन का मामला सामने आया है और 13 रुकनी बेंच ने, फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, तो आप इस केस को लार्जर बेंच बनाने के लिए मुतलका कमेटी को भिजवा दें। काजी फायसा साहब ने कहा कि अब हम नज़रसानी में बैठे हैं, खान साहब आप अपना मुकदमा चलाएं, 13 जजेस का जो फ़ैसला है उसको यहाँ पे क्यों देखें। और फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि उस 13 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपना मखसूस नशिस्तों के हवाले से है उस पर भी नज़रसानी ज़ेर समाअत है, नज़रसानी ज़ेर इल्तवा है। हामिद खान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि उस नज़रसानी के ऊपर कोई हुक्म इम्तना तो जारी नहीं हुआ। काजी फायसा साहब ने कहा कि ये मुझे नहीं पता। और फिर एक मौके पे जब आइनी तरमीम का जिक्र किया गया, 26वीं आइनी तरमीम का, उसका भी काजी फायसा साहब ने ये जिक्र किया कि मुझे उसका इल्म नहीं है। अब ये नाज़रीन, जब अदालत की जानिब से ये बात की जाती है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं, आइनी तरमीम का इल्म नहीं, और ये जो रिज़र्व सीट के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त है, पेंडिंग है, हुक्म इम्तना नहीं है, तो मुझे इसका इल्म नहीं, तो ये अदालत की जानिब से इसलिए कहा जाता है, ये बात समझने की है कि अदालत सिर्फ़ उस चीज़ को देखती है जो उनके सामने बेंच में रिकॉर्ड जो है वो सामने पड़ा होता है। अदालत ने उनके सामने पेश किया गया रिकॉर्ड के ऊपर अदालत ये बात करती है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं। लेकिन हमने आज ये भी देखा, अगर काजी फायसा साहब ये बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, ना 26वीं आइनी तरमीम मौजूद है, ना रिज़र्व सीटों की नज़रसानी मौजूद है, लेकिन हमने आज जजेस के 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से रिमार्क्स भी सुने कि अब 26वीं आइनी तरमीम जाने, आप जाने, अभी हम खुद इसको समझेंगे कि 26वीं आइनी तरमीम क्या है, ये केस कहाँ पे चलेगा, इस अदालत में चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चलेगा। तो कुछ जजेस ने ये रिमार्क्स दे के, मतलब उनकी बातों से ये लगता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको देखा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई को ऑब्ज़र्व किया है, विटनेस किया है। तो बहरहाल ये चीज़ें आज हुई। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि जो रिज़र्व सीटों के आप फैसले की बात कर रहे हैं उसके पैराग्राफ का इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। हामिद खान साहब ने कहा कि दरअसल रिज़र्व सीटों के केस में फुल कोर्ट ने ये
हेल्ड कर दिया है, ये ऑब्ज़र्व कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई हक़ दावा नहीं बनता है। काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि हामिद खान साहब, आप अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त को चलाएँ, वो मामला हमारे सामने नहीं है। और जो बात हमने देखी, हमने सुनी कि काज़ी फ़ैसल साहब को हामिद खान साहब ने खरी खरी सुना दी, ये सारी डिटेल इसमें आएंगी कि किस जज ने किसको खरी खरी सुनाई। अब आप सुने कि काज़ी फ़ैसल साहब ने उनके सामने हक़ाइक़ रखे और ये खरी खरी काज़ी फ़ैसल साहब तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को सुना रहे थे। उन्हें पूछा कि हमने फ़ैसला कब दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हमने फ़ैसला कब दिया, तो बताया गया 13 जनवरी को। फिर पूछा गया कि आपने नज़रसानी कब दायर की, बताया गया कि 6 फरवरी 2024 को। तो काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि पहले तो आपको नज़रसानी 13 जनवरी के फ़ैसले के चंद रोज़ के अंदर आप दायर कर देते, आपको कर देनी चाहिए थी। और फिर काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि फ़ैसले के बाद के जो इवेंट्स हैं, यानी 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद जिसका तफसीली फ़ैसला 25 जनवरी को जारी कर दिया गया था, उसके बाद के जो इवेंट्स हैं, मतलब ये है, मकसद ये है कि 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को हम क्यों देखें। हामिद खान साहब ने कहा कि अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई जो है वो हक़ दावा नहीं था और उस फुल कोर्ट के फ़ैसले को मानना जो है इस बेंच के ऊपर लाजम है। काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि बल्कि हामिद खान साहब ने यहाँ पर यह भी कहा कि मुझसे वो बात आप ना कहलवाएँ जो मैं इस बेंच के सामने नहीं कहना चाहता। काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि आपने जो कहना है आप बिल्कुल कहें और मुझे वो लोग पसंद नहीं जो पीठ पीछे जाके बात करते हैं या टीवी पे जाके बात करते हैं। आप सीनियर वकील हैं, आपने हमारे सामने जो कहना है आप बात करें। तो फिर हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो बेंच है, मैं इसके सामने इसलिए आर्गू नहीं करना चाहता क्योंकि इस बेंच का रुकन जो है वो मुतासब है, वो बायस है। काज़ी फ़ैसल साहब ने पूछा तो फिर आप ये बताएं कि आपने आर्गू करना है। हामिद खान साहब ने कहा नो, आई विल नॉट आर्गू। तो हामिद खान साहब ने आर्गू करने से इनकार कर दिया और फिर यहाँ पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को खरी खरी सुनाई और उन लोगों को भी सुनाई जो 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद प्रोपोगंडा कर रहे थे, चीज़ों को फैक्चुअली बताने के बजाय एक कैंपेन लेके चल रहे थे, काज़ी फ़ैसल को सिंगल आउट कर रहे थे। तो क्या कहा नाज़िम मुसर्रत हिलाली साहबा ने, ये ज़रा सुन लें। मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला है, इस पर तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किए, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए उनको नोटिस किए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, ऐसा तो नहीं था कि ये नहीं करवाना चाहते थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवा के ये हमदर्दियाँ समेटना चाहते थे कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया जाए और हमें सियासी तौर पर हमदर्दियाँ मिल जाएँ। 6 फरवरी को आपने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की, 13 जनवरी को जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला दिया। 25 दिन का गैप है, आप आखिरी दिनों में जाके आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। हामिद खान साहब ने फिर यहाँ पे आर्गू किया तो काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन सिंबल की आखिरी डेट थी, आप एटलीस्ट नज़रसानी की दरख्वास्त तो दायर करते, हो सकता है कि आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती और तारीख जो है वो सिंबल अलॉट करने की उस तारीख जो है वो तारीख बढ़ जाती। दूसरा कौन है, काज़ी फ़ैसल साहब ने पूछा कि इस केस में आर्गू करना चाहता है। हामिद खान साहब तो आर्गू नहीं करना चाहते। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, बाकी कोई वकला मौजूद नहीं थे। काज़ी फ़ैसल साहब से फिर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इस पर हम अपने काज़ी फ़ैसल साहब ने उनसे कहा कि आप पॉइंट आउट ना करें, आपने आर्गू करना है तो आप अपना केस जो है वो आर्गू करें। हामिद खान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि मैडम ने जो सवाल उठाया है, मैं मैडम के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि जब 13 जनवरी को इस केस की समाअत चल रही थी तो मैंने ये कहा था कि आप पीर के रोज़ तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें और जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला उसके ऊपर बेशक आप जो है हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दें। इस पर हामिद खान साहब को मुसर्रत हिलाली साहबा ने जो जवाब दिया, खरा जवाब दिया कि मुझे एक सियासी जमात की सुस्ती लगती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया गया है। इसके आगे नाज़रीन फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को खरी खरी सुनाई और उन लोगों को भी सुनाई जो बेंच के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे काज़ी फ़ैसल के ख़िलाफ़ एक कैंपेन, एक प्रोपोगंडा को लेकर चल रहे थे। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल 17 की कि आर्टिकल 17 के ऊपर इन्हिसार किया जाना था। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अगर आर्टिकल 17 को ही देखना है तो फिर इलेक्शन एक्ट की क्या ज़रूरत है, फिर इलेक्शन एक्ट को फ़ारिग कर दें। अगर आर्टिकल 17 को देखना है तो फिर आइन के आर्टिकल 218 की भी क्या ज़रूरत है। और फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट जो है बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिखा गया है कि अगर सेक्शन 215 इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप नहीं कराते तो फिर जो मुतलका फ़रीक होगा, सियासी जमात होगी, उसको कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा और वो कॉन्सिक्वेंस जो है पेनल्टी क्लॉज है। पेनल्टी क्लॉज क्या है कि आपका इलेक्शन सिंबल जो है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा।
मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि ये जो सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का है, ये तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय के साथ ये कानून बनाया था और सेक्शन 215 को किसी सियासी जमात की जानिब से इस नुक्ते पे, इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं किया गया कि ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। जब किसी ने चैलेंज इसको नहीं किया तो फिर सज़ा तो ये ज़्यादा है, लेकिन किसी सियासी जमात ने सेक्शन 215 को जो है वो चैलेंज नहीं किया है। हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने अपने दलाइल में सेक्शन 215 को चैलेंज किया था। हामिद खान साहब ने कहा कि इसे चैलेंज करना नहीं कहते। आपने कोई दरख्वास्त दायर की सेक्शन 215 के खिलाफ, आपने कोई दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट जो है वो इत्तफाक राय के साथ पास हुआ था। हामिद खान साहब ने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा कोई कानून जो है इत्तफाक राय के साथ पास हुआ हो तो वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस पे काजी फैसल साहब ने इसको जवाब दिया कि बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, लेकिन क्या चैलेंज किया गया? सेक्शन 215 को तो चैलेंज किया ही नहीं गया। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या हम सेक्शन 215 को रीड डाउन कर सकते हैं, यानी उसका जो असर है सेक्शन 215 का उसको कम कर सकते हैं जब उस सेक्शन को किसी फरीक की जानिब से किसी अदालती फोरम पे चैलेंज ही ना किया गया हो। काजी फैसल साहब ने कहा हामिद खान साहब को मुखातब करके कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि वेरी मच जो है वो चैलेंज, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने सेक्शन 215 को चैलेंज किया था, इससे आपकी क्या मुराद है? वेरी मच चैलेंज से आपकी क्या मुराद है? इस पे हामिद खान साहब ने कहा कि हमने चैलेंज किया था अपने दलाइल के ज़रिए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सका कि कत्ल का मुकदमा हो और आके वकील खड़ा होकर रोस्टम पे ये कहे कि कत्ल के मुकदमे में आप फैमिली मैटर का फ़ैसला कर दें। तो ये कोई तरीक़ाकार भी नहीं, ये कानून की मंशा भी नहीं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा भी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर यहाँ पर खरी खरी सुनाई। सुनते जाएं कि जजेस ने क्या क्या खरी सुनाई और किस किस को खरी खरी सुनाई। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि कानून है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक सियासी जमात ने करवाने हैं, और फिर ये भी कहा कि अगर कोई दूसरी सियासी जमात भी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती उसको भी इन्हीं नताइज का सामना करना पड़ेगा जिसके जो नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस किए। मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बल्कि काजी फैसल साहब ने कहा कि ये तो जमहूरियत की बुनियाद है जिस पे, बल्कि काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि एक पैराग्राफ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, वो बड़े सीनियर वकील ने, बड़ी एक अहम शख्सियत ने कहे थे जो कि अदालती फैसले में कोट किए गए हैं, वो पैराग्राफ पढ़ें। वो पैराग्राफ में जो दलाइल थे वो हामिद खान साहब के थे 2012 के एक केस में, जिसमें हामिद खान साहब जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। तो काजी फैसल साहब ने जब वो पैराग्राफ पढ़वाया और हामिद खान साहब ने उसको पढ़ा तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये हामिद खान साहब ने कहा था हमने तो आपको अपनी जजमेंट में कोट किया है, हम तो आपकी बात के साथ जो है वो 100% जो है वो मुत्तफिक हैं। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक मरतबा फिर उनसे कहा, बल्कि खरी खरी जो सुनाई 2 मरतबा सुनाई। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आपका तहरीक इंसाफ का अपना कानून इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ा जामे है, बड़ा मुफस्सल है, पूरा एक तरीक़ाकार दिया गया है कि कैसे आप अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। और मैं आपकी सताइश करता हूँ, तहरीक इंसाफ की तारीफ़ करता हूँ कि बड़ा साफ़ शफाफ कानून बनाया है अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी जमात का इतना अच्छा मैकेनिज़्म नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने यहाँ पे उनको बताया कि आपके कागजात कहाँ पे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के। 90 लोगों ने अप्लाई किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी एक की फ़ीस भी आपने नहीं दिखाई, और जो सवालात पूछे गए थे कि कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन कैसे आए, कैसे एक्सेप्ट किए गए, किसने फ़ीस जमा कराई, उसका सबूत क्या है, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आज आपका मौक़िफ़ जो है, आपका जो मौक़िफ़ था अदालत की समाअत के दौरान वो बार बार चेंज होता रहा। और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि मैं आपको एडवाइस तो नहीं दे सकता, मैं एक जज हूँ, मैं आपका वकील नहीं, लेकिन अगर कहीं आपको मौका मिले तो अपना फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो कानून है, जो कि बड़ा मुफस्सल, बड़ा शानदार, बड़ा साफ शफाफ मैकेनिज़्म आपने दिया है, फिर इसमें आप तरमीम कर लें, क्योंकि जितना आपने ये कानून बनाया है, जितना जामे आपने बनाया है, फिर आपको हर मरतबा अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में मुश्किल होगी। काजी फैसल ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने से आप घबराते क्यों हैं, कराएं अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो भी आपका पार्टी का बंदा होगा जिसको इलेक्ट करेंगे वो बंदा जो है उस सामने आ जाएगा। फिर नाज़िम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रोस्टम पे आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये जो नई 26वीं आईनी तरमीम की गई है, उसके बाद ये जो बेंच है ये इस नज़र-ए-सानी को सुन नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को केस जो है वो रेफ़र होगा। फिर काजी फैसल साहब ने अली ज़फ़र साहब से कहा कि आप बैठ जाएँ अपनी सीट पे, और अली ज़फ़र साहब आके बैठ गए। लेकिन आने से पहले अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 1-1.5 घंटे में इस आईनी तरमीम का जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। हामिद खान साहब ने कहा कि हमारी 2 ही बातें हैं, एक ही है कि लार्जर बेंच बना दें, दूसरी बात जो अली ज़फ़र साहब ने की है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा दें।
कादी फैसल साहब ने कहा कि मुझे किसी तरमीम का नहीं पता। अब क्यों कादी फैसल साहब ने तरमीम के हवाले से इनकार किया, इसकी वजह क्या है कि अदालत में रिकॉर्ड के ऊपर आपके पास जो चीज़ मौजूद होती है, अदालत उस पर बात करती है, बाहर क्या बात हो रही है अदालत उसके ऊपर कोई बात जो है वो नहीं करती है। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये जो मुकदमा आप लार्जर बेंच बनाने को या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाने की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 185(3) की अपील थी, जिसमें हम आर्टिकल 188 की नज़रसानी सुन रहे हैं। ये कोई आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं था। और फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी कहा कि मुझे भी तरमीम का कोई अंदाज़ा नहीं कि 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत ने क्या तरमीम की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। इसके बाद नाज़रीन फिर केस का फ़ैसला अदालत ने सुना दिया कि कोई इलीगैलिटी जो है पॉइंट आउट नहीं की गई और जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसला था उसे जो है वो अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया, इलेक्शन कमीशन का, कि इनसे इलेक्शन सिंबल जो है बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। लेकिन इस दौरान ऑर्डर डिक्टेट करते हुए काजी फैसल ने यह भी कहा हामिद खान साहब को मुखातब करके कि आपका ताल्लुक एक सियासी जमात से हो सकता है, लेकिन पहले ये होता था कि वकील का अगर किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक है वो अपनी पॉलिटिकल वाबस्तगी बाहर रख के आता था, अदालत में आके आइन और कानून की बात करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। फिर नाज़रीन मुसर्रत हिलाली साहब ने और मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी कहा कि आप जो बायसनेस का सवाल उठा रहे हैं, आपने तहरीरी तौर पे तो किसी जज के ऊपर एतराज़ ही नहीं उठाया और किसी जज का आपने लिखा भी नहीं कि कौन जज बायस है, तहरीरी तौर पे आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं, फिर आप लार्जर बेंच बनाने की भी बात करते हैं। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि लार्जर बेंच में अगर काजी फैसल साहब बैठ गए आप फिर एतराज़ उठा देंगे। यानी अदालत ने बिल्कुल खरी खरी आज सुनाई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जजेस के इस्तीफ़ों की बाज़गश्त है, लेकिन मैं इस बात के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि आज मंसूर शाह साहब ने कमरे अदालत में ये कहा है कि हम खुद भी इस कानून को समझेंगे कि दरअसल तरमीम हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम में क्या तब्दीली की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।